ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या करवा रहा है, उसके कौन कौन से बुरे कर्म हैं। ओके, ब्लैक मैजिक करने वाला या करवाने वाले के कौन कौन से बुरे कर्म हैं और किन बुरे कर्मों की सजा वो किस तरह से भुगतने वाला है ना। कौन से उसने बुरे कर्म किए हैं, कौन से, हर एक कहते हैं ना, जैसे कि जो बोएंगे वही काटेंगे, राइट। तो इसने अपनी जिंदगी में ऐसे कौन कौन से बुरे कर्म कर लिए हैं जिसकी सजा अब ये भुगतेगा। हर एक कर्म का हमें कुछ ना कुछ परिणाम देखने को मिलता है। अगर हमने जैसे कि स्कूल होता है, स्कूल में हम स्टडी करते हैं, वैसे ही ये जिंदगी जो है वो भी एक प्लेटफॉर्म है, स्कूल है। हम जैसे स्टडी करेंगे, जैसा हम अपने आप को मतलब जिस तरह से हम परफॉर्मेंस देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारा रिजल्ट देखने को मिलेगा, हमारा रिजल्ट आएगा। तो इसने कितने बुरे कर्म किए हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें इसकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है टैरो है। अभी हो सकता है रिसेंट में इसने ये सारा काम किया है, तो अभी इस हाथ किया है तो इस हाथ ये पाएगा, है ना। तो अभी इसने कौन कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसका भुगतान अभी ये करने वाला है, उन कर्मों की सजा इसे मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम कर्मा भी देखेंगे और उन बुरे कर्मों के लिए जो इसे सजा मिलेगी वो भी देखेंगे। ओके डियर, तो अगर रीडिंग पसंद आए, अगर रेजोनेट करे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय मां काली, जो भी लिख दीजिए। है ना, रीडिंग को क्लेम करना है। वैसे हम प्रे नहीं करते हैं कि किसी को कर्मा मिले, किसी के साथ बुरा हो, हम कभी प्रे नहीं करते। हाँ, लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए, है ना, जो परेशान है अपनी जिंदगी में, वो पनिश तो नहीं करते किसी और को, क्योंकि डिवाइन को सरेंडर करके चलते हैं। मेरे जो प्यारे व्यूवर्स हैं, जो कि सब जानते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, जो जैसा करेगा उसे भरना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं टाइम टू टाइम ये रीडिंग भी लाती हूं कि आप लोग तसल्ली रखिए, शांति से रहिए, जो जैसा कर रहा है वो जरूर पाएगा, है ना। तो देखते हैं कि आपके दुश्मनों ने ऐसा क्या किया है, आपके ऊपर जो काला जादू कर रहा है या करवा रहा है, उसके ऐसे कौन से बुरे कर्म हैं जिसकी सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी। ओके डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक सीनियर पर्सन है। ये सीनियर पर्सन कोई भी हो सकता है, या फादर फिगर हो सकता है, ये मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। तो या फिर बॉस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बॉस हो, या फिर बड़ा भाई हो, या फिर पापा हो, या फिर पापा या बड़े भाई की उम्र का ही कोई इंसान हो ऐसा, जिसे इसने बेवकूफ बनाया है, जिसे इसने बेवकूफ बनाया है और उस इंसान के साथ इसने लड़ाई झगड़े किए हैं, उसे उल्टा सीधा बोला है। ये फीमेल भी हो सकती है कोई, बट ओल्ड एज सीनियर पर्सन, जिसे इस इंसान ने बेवकूफ बनाया है और उसके साथ लड़ाई झगड़े किए हैं, उसे उल्टा सीधा बोला है।
ओके, तो ये इसका एक बैड कर्मा हो गया, जिसकी वजह से इसे पैसों का नुकसान होने वाला है। अब फाइनेंशियली इसे कोई बेवकूफ बनाएगा, क्योंकि इसने खुद पहले बेवकूफ बनाया ना। ये देखिए फूल का कार्ड, ये देखिए, इसने फूल बनाया है, इसने बेवकूफ बनाया है, किसी सीनियर पर्सन को बनाया है, ओल्ड एज इंसान को बनाया है, उसे उल्टा सीधा सुनाया है, खड़ी खोटी सुनाई है, उसके साथ लड़ाई झगड़े किए हैं, जिसकी वजह से अब ये इंसान जो है फाइनेंशियली लॉस देखने वाला है। या तो कोई इसका पैसा चुरा लेगा, या फिर कोई इसके अधिकार का पैसा नहीं देगा, इसका पैसा मार लेगा, चुरा लेगा, इससे बेईमानी कर लेगा, कुछ तो ऐसा करेगा कि इसका जो पैसा है ना वो लॉस होने वाला है, इसका अधिकार इसके हाथ से छीनने जा रहा है, और जिसकी वजह से ये जो है अब अपने सिर पे हाथ रख के रोएगा। इसकी रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि ऑफकोर्स ये इंसान लालची है। जो अच्छा इंसान रहेगा वो ब्लैक मैजिक का सहारा कभी नहीं लेता, अगर सामने वाला कितना भी कुछ भी बुरा कर दे। लेकिन ये इंसान खुद ही बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट का है, इसीलिए इसने जो है वो ब्लैक एनर्जीज, डार्क एनर्जीज का साथ लिया है, उनका साथ किया है, जिसकी वजह से इसने ऑफकोर्स, क्योंकि ये इतना नेगेटिव है तो ये क्या किसी की रिस्पेक्ट करेगा, क्या किसी का सम्मान करेगा। और उसी नॉनसेंस हरकत की वजह से, इसी बेवकूफी की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से इसको जो है फाइनेंशियली लॉस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। या तो कोई इसका पैसा चुरा लेगा, या फिर इसका जो राइट बनता है, जो इसका अधिकार बनता है, वो इसका अधिकार इसे नहीं दिया जाएगा। ओके, और ये मुझे कोई फीमेल दिखाई दे रही है जिसके द्वारा इसे इसका अधिकार नहीं मिलेगा। मेल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, इसने लोगों को बेवकूफ बहुत बनाया है। इसने लोगों को बेवकूफ बहुत बनाया है। या तो इसने चोरी की है, या झूठ बोला है, लेकिन ये पॉलिटिक्स करता रहा है हमेशा। झूठ बोलना, चोरी करना, बेवकूफ बनाना, चेहरे पे दिखाना कि भाई मैं बहुत ही मासूम हूं, बहुत ही अच्छा इंसान हूं, इनोसेंट हूं, लॉयल हूं, बट ये एक नंबर का झूठा इंसान है। एक नंबर का झूठा इंसान है। झूठ बोलना, चोरी करना, लोगों को पागल बनाना, बेवकूफ बनाना, ये सब इसकी फितरत है जो कि बदल नहीं सकती है। और ऐसा करके ना इसने लोगों को बेवकूफ बना के, झूठ बोल के, पागल बना के, इसने बहुत सारे लोगों को दुखी किया है, लोगों की आंखों में आंसू दिए हैं। तो भाई जो देगा वही तो पाएगा ना। इसने लोगों को बेवकूफ बनाया, झूठ बोला, लोगों को रुलाया है। अब इसकी वजह से क्या होगा? जो लोग इसके करियर में इसका साथ दे रहे थे, ये जो कुछ भी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे बिजनेस की वाइब्स आ रही है, बिजनेस की वाइब्स ज्यादा आ रही है। ये इंसान जो कुछ भी काम कर रहा है, जो कुछ भी ये बिजनेस कर रहा है ना, तो उस बिजनेस में जो लोग इसका साथ दे रहे थे ना, जिन लोगों ने इसका हाथ पकड़ रखा था, जिन लोगों ने, जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे, साथ दे रहे थे, वही लोग इससे दूर हो जाएंगे, इसे अकेला छोड़ देंगे, क्योंकि इसने बेवकूफ बनाया है, इसने झूठ बोला, इसने दुखी कर दिया लोगों को। तो अगर इसने दुख दिया तो ऑफकोर्स ये क्या अपनी ओर क्या लेके आएगा? दुखी तो लेके आएगा। इसीलिए मैं अपने सभी व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि कोई कितना भी बुरा करे, लेकिन हमें किसी की आंखों में आंसू नहीं देना है। अगर हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, अगर कोई इतने नेगेटिव लोग हैं, अगर हमें इतना ज्यादा पेन दे रहे हैं, इतना हर्ट कर रहे हैं, देन हमें क्या करना चाहिए? डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ऐसे लोगों से दूरी बना लो, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो इस इंसान ने क्या किया है? चेहरे पे
मास्क लगा के लोगों को धोखा दिया है, लोगों से झूठ बोला है और लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। लोगों को हमेशा रुलाया है इसने, जिसकी वजह से करियर में जो लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग भी इसका साथ दे रहे थे, वो सब इससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसके कर्मा ऐसे हैं। फैमिली मेंबर्स जो है ना, जैसे हर कोई है परिवार में, हर किसी को इसने इल्यूजन में रख रखा था, हर किसी को एक भ्रम में रख रखा था, है ना। जैसे भ्रमित कर देते हैं, जैसे कि मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि अपनी बातों में ले लेते हैं। एक्चुअली सच्चाई कुछ और होती है, बट दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है, और कुछ भी दिखा के, कुछ भी बता के, कुछ भी कह के लोगों को अपनी बातों में ले लेते हैं। लोगों को इस तरह से अपनी बातों में लेते हैं कि सामने वाला ट्रस्ट करने लगता है, विश्वास करने लगता है। तो इस तरह से इसने सिर्फ किसी एक के साथ नहीं किया, इसने पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ किया है। इसके जो लोग इसके कनेक्शन में हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं ना, हर किसी के साथ इसने ये बेवकूफी करी है। इसने हर किसी को बेवकूफ बनाया है, अपनी बातों में लिया, लोगों के सामने जैसे कि एक आंखों पे एक पर्दा डाल दिया था। मीन्स जो सच्चाई है वो कोई देख ना पाए, इस पे लोग ट्रस्ट करें, इस पे विश्वास करें, है ना। और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दुखी हुए हैं, बहुत सारे लोग दुखी हुए हैं। हो सकता है कि फैमिली का कोई एक मेंबर है जिसे हर किसी को छोड़ के जाना पड़ा। इसने भ्रमित किया, सबको एक तरफ कर दिया। इसने कुछ ऐसी जालसाजी की, कुछ इस तरह का चक्रव्यूह रच दिया जिसमें कि हर एक इंसान एक तरफ है और कोई एक पर्सन है जिसे अलग होना पड़ा। सारे कप्स भरे हुए हैं, यानी कि प्यार बहुत था इस इंसान को, दूसरे लोगों को भी बहुत प्यार था इससे, दूसरे लोगों को भी प्यार था और इस इंसान को भी बहुत प्यार था। लेकिन इसने कुछ ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दिया ना, ऐसा कुछ इल्यूजन क्रिएट कर दिया, लोगों की आंखें बंद हो गई और इसने अपने हिसाब से सबको कुछ ऐसा मैनिपुलेट किया, कुछ इस तरह की बातें लोगों के सामने रखी या फिर कुछ इस तरह का किया, जिसकी वजह से कोई एक पर्सन है जो कि सबसे दूर हो गया। ये कोई भी हो सकता है कि ये आप हो सकता है कि इस काले जादूगर ने ऐसा आपके साथ ही किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी इसका एक कर्मा है, बैड कर्मा है। ओके, अब इसकी वजह से क्या होगा ना, अभी तक तो इसके रिश्ते बड़े बैलेंस थे इसकी जिंदगी में, मतलब सभी रिश्ते जो है ना वो बहुत ही ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे थे। मतलब इतना प्यार था ना, इतना प्यार था कि ओवरफ्लो हो गया। होता है ना कि बहुत कुछ लोग ऐसे रहेंगे ना जो कि वाक चातुर होते हैं, यानी कि स्वीट पॉइजन बोल सकते हैं, कि इतने प्यार से बात करेंगे, इतने प्यार से बात करेंगे कि उनकी सच्चाई कोई जान नहीं पाता, उनकी सच्चाई कोई देख नहीं पाता। इस तरह से शुगर कोटिंग करेंगे कि सामने वाला जो है वो उसकी बातों में आ जाता है, जैसा उसने कहा है उन्हीं बातों पे विश्वास कर लेता है। तो ये जो इंसान है ना, इसी तरह का है, ये इसी तरह का है। और इसके इसी व्यवहार की वजह से कोई एक इंसान जो है जिसे कि हर किसी से दूर होना पड़ा, अपना परिवार छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, या तो लोगों ने उसे दूर कर दिया इसकी बेवकूफी की वजह से, इसकी चालाकी की वजह से, जो पट्टी इसने लोगों की आंखों पे बांधी उसकी वजह से। लेकिन अब उसका परिणाम क्या होगा, अब ये इंसान खुद अकेला रहने वाला है, अब इसके साथ कोई नहीं रहेगा। अब तक तो इसके रिश्ते बहुत बैलेंस थे, इसने लोगों की आंखों में जो ये आंसू दिए ना, अकेला कर दिया, सबको छोड़ के जाना पड़ा जिस इंसान को। भाई आंखों से आंसू गिरेंगे तो आंसू ही मिलेंगे। तो अब इसके साथ भी ऐसा होगा कि अब ये इंसान अकेला पड़ जाएगा, अब इसका कोई साथ नहीं देगा, अब इसका साथ कोई नहीं देगा। ये सब इसके खुद के बैड कर्मों की वजह से है।
इसने जो कुछ भी एक नेम फेम पाया है, जो कुछ भी सक्सेस पाई है, अचीवमेंट इसको पाया है, इसने पाया है, नहीं, किसी इंसान ने हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके, बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करके, मतलब इजीली, आसानी से किसी इंसान को वो कामयाबी नहीं मिली थी। उसे बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा था, बहुत ज्यादा उसे बोल सकते हैं कि कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा लोग थे, बट फिर भी उस इंसान ने हार नहीं मानी। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है कि आप ही हो जिसने बहुत मुश्किल से, बहुत ज्यादा कठिनाइयों से, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करके, बहुत ज्यादा कंपटीशन करके जीत हासिल की, जीत हासिल की, नेम फेम आपको मिला। ये आप भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई अदर पर्सन भी हो, क्योंकि ये हम उसका कर्मा देख रहे हैं ना, ब्लैक मैजिक करने वाले का। तो हो सकता है इसने आपके साथ भी किया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने किसी और के साथ किया। तो काफी मुश्किलों का सामना करके, काफी दिक्कतों का सामना करके, कंपटीशन फेस करके, हर कंपटीशन में बहुत ज्यादा मेहनत करके किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में कामयाबी पाई, सक्सेस अचीव किया। और इस इंसान ने क्या किया, उसको टेंशन में धकेल दिया, उसकी सारी अचीवमेंट जैसे उसकी खत्म कर दी, उसकी जान पहचान खराब कर दी, या फिर उसका कह सकते हैं उसकी जो सक्सेस थी उसको खत्म करने की इसने कोशिश की और उसे टेंशन में डाल दिया। उसे टेंशन में डाल दिया। भाई इतनी मेहनत के बाद किसी ने कामयाबी पाई और उसको इस इंसान ने क्या किया, इसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। खुद भाई इंसान को, लोगों को खुद मेहनत करनी नहीं होती और कोई और करे और फिर सक्सेस हो जाए तो वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये बहुत ही बुरी चीज है यार। हर किसी को अपने लिए एफर्ट लगाना चाहिए। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, इस तरह के जो नेगेटिव लोग होते हैं, दूसरों को बर्बाद करने के पीछे जितना टाइम देते हैं, जितना दिमाग लगाते हैं, जितना पैसा खर्च करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, अगर ये अपने लिए कर लें तो इनके दिन अच्छे हो जाएं। लेकिन इन्हें समझाएगा कौन? विनाशी काल विपरीत बुद्धि इनकी होती है। तो इतनी मेहनत के बाद किसी ने जीत हासिल की, किसी ने नाम पाया, किसी ने इज्जत कमाई, किसी ने कामयाबी पाई, लेकिन इस इंसान ने क्या किया, उसे परेशान करके रख दिया, टेंशन में डाल दिया। बेचारा एकदम ही परेशान हो गया। वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मे बी। तो ये भी इसके एक बैड कर्मा है। भाई कोई इतनी मेहनत करके कामयाबी को हासिल कर रहा है और इस नॉनसेंस ने बड़ी ही आसानी से बेचारे की, जैसे लग रहा है, सारी अचीवमेंट जो है वो छीन ली, या फिर कोशिश की है उसको बर्बाद करने की, डिस्ट्रॉय करने की। इसको क्या मिलेगा? इसकी लाइफ में जो सेलिब्रेशन है ना, जो ये खुशियां मना रहा है और जिसमें लोग इसका साथ दे रहे हैं, जिसमें कि लोग इसका साथ दे रहे हैं, जिस तरह की खुशियां ये सेलिब्रेट कर रहा है, वो सब इससे दूर हो जाएंगे। ये खुशियां ही इसकी खत्म हो जाएगी। अभी ये सबके साथ मिलके बड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, तो ये एंजॉयमेंट इसकी खत्म हो जाएगी। इसने लोगों से जो कामयाबी छीनी है, इसने लोगों की आंखों में जो आंसू दिए, इसने लोगों को जो अकेला किया है, तो इसका क्या होगा? ऑफकोर्स वही चीज इसके साथ भी होगी। सब इससे दूर हो जाएंगे जिनके साथ ये मिल करके अपनी लाइफ को एंजॉय करता था, सेलिब्रेट करता था। ओके जिन लोगों ने भी इसका साथ दिया, उन लोगों को भी इसने हमेशा अंधकार में ही रखा।
इसने किसी के साथ अपनी सच्चाई कभी शेयर नहीं की। अपनी रियलिटी, जो इसकी लाइफ की रियलिटी होगी या फिर जो भी सच्चाई है इसकी, इसने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। अच्छी बातें, अपनी सक्सेस, अपना फाइनेंस, अपने लाइफ में ये कुछ अच्छा कर रहा है, इसने कुछ स्टार्ट किया है, ठीक है, इस इंसान ने, इस काले जादूगर ने कुछ स्टार्ट किया है, कुछ एक न्यू बिगनिंग की है, करियर वगैरह में हो सकता है, बट इसने क्या किया, अपने लोगों से भी वो बात को छुपा रखा है। उन बातों को जो है वो उन तक, उनके कानों तक, उनके इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुंचने दिया है। ओके, तो इसने सबको एक अंधकार में रखा, एक अंधकार में रखा। हमेशा इसने दूसरों की आंखों पे पट्टी बांध के रखी। बल्कि जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने इनका साथ दिया है ना, उन लोगों से भी इसने कभी अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई जो है वो शेयर नहीं की। जिसकी वजह से क्या होगा पता है, इसने जो कुछ भी स्टार्ट किया है ना, जो कुछ भी स्टार्ट किया है, हो सकता है कि इसको अभी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि मुझे ये करना है, वो करना है, अपने करियर में इस तरह से आगे बढ़ना है। अब इसके कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ इसके पल्ले नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो रॉन्ग वे में मूव हो रहा है। इसकी किस्मत जो है वो उल्टी दिशा में घूम रही है, और ये सब इसने खुद लिखा है। ये सब इसने खुद लिखा है अपने हाथों से। दूसरों के लिए ये जो करेगा वही चीज तो इसे मिलेगी ना। कुछ लोगों के रिश्ते में मुझे दिखाई दे रहा है बहुत प्यार, जैसे कि बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा, या फिर फ्रेंड्स के साथ रिश्ते बहुत अच्छे, या फिर भाई भाई में या भाई बहन में कुछ रिश्ते मुझे दिखाई दे रहे कि बहुत प्यारे रिश्ते थे, जिसे मतलब एक बैलेंस था लाइफ में। बट इस इंसान ने क्या किया ना, उन रिश्तों में जहर घोल दिया। जहां प्यार था वहां पे दुख, तकलीफ, रोना, दर्द, चिल्लाहट, ये सब कुछ इस इंसान ने जो है वो दिया है लोगों को। मान लीजिए दो लोगों के बीच बहुत प्यार है, कोई एक माँ और बच्चे का ही प्यार समझ लीजिए, या फिर भाई भाई का प्यार, या फिर बहन बहन का प्यार, भाई बहन का प्यार, दोस्तों का प्यार, काफी लॉन्ग टाइम का रिश्ता जो कोई भी है, उस रिश्ते में इस इंसान ने जहर घोला है। प्यार को हटाकर उस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ लाके रख दी है, दर्द लाके रख दिया। इस तरह से इसने बदल दिया उस चीज को। तो ऑफकोर्स कर्मा तो मिलना है ना, जो दिया है वो तो मिलेगा। तो अब इसको वही कर्मा मिलने वाला है। इसने जो दिया है ना दूसरों को, वही चीज इसको मिलेगी। इसे भी कोई बहुत ही उल्टा सीधा सुनाने वाला है जो कि इससे छोटा है। ये इसका बच्चा हो सकता है, ये इसका कोई भी एज में छोटा कोई भी इंसान हो सकता है। ओके, तब इसके समझ आएगी, तब इसके समझ में आएगी कि मैंने जो दिया ना वही चीज मुझे मिल गई। मैंने दूसरों के रिश्तों में, मान लीजिए मां बेटा, या फिर एक कोई भी रिश्ता समझ लीजिए, जिस रिश्ते में प्यार है उस रिश्ते में इसने जहर घोल दिया है। तो इसे भी कोई, या तो इसका बच्चा हो सकता है या फिर छोटे भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, जो कि इसे बहुत ही बुरी तरह से सुनाएंगे, और तब इसके समझ में आएगा कि जो मैंने दिया वो चीज मुझे मिल गई। ओके, हो सकता है कि इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ जो स्टक हो गई थी, आपकी लाइफ अटक गई थी, आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे थे। हो सकता है फाइनेंशियली आपने लॉस देखा हो सकता है करियर में आपने लॉस देखा हो, या फिर हो सकता है कि कोई आपको छोड़ के गया हो। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा जैसे कि आपकी लाइफ जो है वो रुक सी गई है।
और आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने करियर में ही कुछ करना है, बट आप समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली मैं करूं क्या, कैसे करूं, है ना। तो कुछ इस तरह का सीन मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में, और बहुत सोची समझी प्लानिंग, बहुत सोची समझी प्लानिंग की गई थी आपके खिलाफ कि आप स्टक हो जाएं, आप कुछ कर ना पाए, आपके दिमाग में जो है वो सही बात जा ना पाए, है ना, आप कुछ समझ ही ना पाए, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ के रिश्ते खराब हुए होंगे, कुछ के करियर में प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, करियर में लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से इस इंसान ने आपके साथ किया था। बट डोंट वरी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, मतलब नहीं है, है ना। तो आप अपने करियर में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही है, हो सकता है कि आप शॉपिंग भी करेंगे, आपको मन की शांति मिलने वाली है, खरीदारी भी आप बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो बहुत तरह की खुशियों को आप अचीव कर रहे हैं, आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ चीजों का आप इंतजार कर रहे हैं। ओके, तो अब आपकी लाइफ से वो इंतजार, जिस अबंडेंस का, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, वो चीज आपको मिलने वाली है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग डियर। अगर रीडिंग पसंद आई, अगर रेजोनेट किया, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। जय शिव शक्ति, जय मां काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।